गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। हाजिरीन ग्रामी, मैं जिस मकसद से हाजिर हुआ हूँ वो निहायत ज़रूरी है। जी जी, निहायत ज़रूरी है। हमारे भाई शहजादा कलीम साहब जो निज़ामत कर रहे हैं, एक एक करके शोरा रकाम को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरे छोटे हैं लेकिन जाहिर सी बात हम छोटों को इज्जत दें तभी वो हमको इज्जत दें। मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों देखिए, मैं बिल्कुल आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ तीन शेर और एक छोटी सी नज़्म पढ़ के सीधे सीधे खुर्शीद भाई को हम लोग सुनेंगे। आज के दिन हमारे सभी बड़ों ने ये जिम्मेदारी मुझे दे के आदिल भाई कहीं ना कहीं मेरा नुकसान किया है। मैं भी कहीं ना कहीं तालियां बटोरता हूं आप सबसे, लेकिन चलिए, आप सबका हुक्म था तो ये मेरे लिए बाइसे फ़ख्र। बगैर किसी तमहीद के गौरी मिश्रा जी ने जहां छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करता हूं। भिवंडी के लोग अदब नवाज लोग हैं, मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अजीज़ुल्लाह खान साहब, तकवीम आज़मी भुट्टो भाई और पूरी कमेटी के लिए आप ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं। पूरे देश में जो कुछ भी चल रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। मैं पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा भाई, पढ़ो। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगले मिसरे पर अब आप बताइएगा कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। पूरी रात आप सबने इस मुशायरे को कामयाब बनाया। आदिल भाई, परवेज फलाही साहब, जमाल चौधरी साहब और मेरे जितने भी बड़े बैठे हुए हैं, साकिब मोमिन भाई, सबको शरीक करते हुए अरशद भाई एक शेर में पढ़ता हूं। मोहतरमा चली जाएं। मेरा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, अगर 70 सालों का दर्द हो तो इस महफिल में बैठे हुए एक एक शख्स की मैं दुआएं मांगता हूं, हाजिर करता हूं। सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं।
हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। वाह, फिर वाह, से वाह, पढ़ो, वाह। एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए। शुक्रिया इरशाद भाई कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं वाह, 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 अपने घर में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं सीधे सीधे एक नज्म जो इन दिनों मुशायरों में बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनी जा रही है, आदिल भाई अबाबिल, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। मैं नज्म शुरू करूं, लेकिन उसके पहले उस नज्म की तमहीद में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दोस्तों अभी पिछले दिनों जब मैंने ये नज्म लिखी, टीवी पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। आदिल भाई, अरशद भाई, वीडियो ये वायरल हो रहा था कि एक मासूम सा बच्चा 5 साल का 6 साल का नंगे बदन, जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक हाफ पैंट था, वो भी फटा हुआ, इजरायली फौजों के सामने जिनके हाथों में AK-47 था, वो बच्चा मस्जिद अक्सा के सामने अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वाह, 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 वो वाह, 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 वाह। वो बच्चा जब ये जुमला बोलता है तो इजरायली फौज का वो जवान जिसके हाथ में AK-47 थी, वो मुस्कुरा देता है कि मासूम सा पागल सा बच्चा मेरी बंदूक के सामने कह रहा है कि गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो। वो नौजवान पुलिस फोर्स का नौजवान पीछे हट जाता है और वो बच्चा वही घुटनों पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के अल्लाह से एक दुआ करता है। मैंने जो महसूस किया कि वो बच्चा कौन सी दुआ कर रहा है, उस दुआ में आप सबको शरीक करता हूँ। जुड़ के सुन लेंगे तो यकीनन मेरा आना वसूल हो जाएगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा वो बच्चा दुआ क्या कर रहा है। हाजिर करता हूँ कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझसे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्ता मैं सुनाऊं किसे, लाशे और उजड़े घर में सुनाऊं किसे, सुनिए दास्ता मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। अगले मिसरे पर अब आपकी दुआएं मांगता हूं कि पढ़ के हूं रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब
आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। आदिल भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रात के आधे पहर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, एक दुआ कर रहा है। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, आप दुआएं मांगता हूं आपकी, कि एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। अगला बंद पढ़ता हूं। यकीनन दौरे कयामत तक अब मैं जिस वाकये का जिक्र करना चाहता हूं, वो बच्चा अपनी दुआओं में जिस वाकये का जिक्र करता है और अल्लाह से फरियाद करता है, यकीनन उस तरह का वाकया पेश नहीं आएगा। मैं बंद हाजिर करता हूं। उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा है, ज़हीन लोग यहां पर हैं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा हाशिम भाई, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा अल्लाह से दुआ कर रहा है कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह हवाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। अगला मिसरा अगर आपकी रूह को झकझोरे तो कसम देता हूं एक एक शख्स को उस बच्चे की दुआ में शामिल होना। हाजिर करता हूं कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, कि तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, एक्चुअली इनकी फ्लाइट है तो मजबूरी है, लेकिन आप लोग मेरी फ्लाइट लैंड मत करवाइएगा, मुझे सुन लीजिएगा। आदिल भाई, मुझे पता नहीं क्यों एक शेर पढ़ने का मन है, इस बंद के पहले पढ़ दूं, क्योंकि खीर को अगर थोड़ा सा लहसुन की चटनी के साथ खा लिया जाएगा तो मजा आ जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनिए। रफू क्यों, थोड़ा सा इसका
भैया भैया भाई वॉल्यूम बढ़ा दिए, जैसा वैसे कर दीजिए, पुलिस वाले आ गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बंद मुकम्मल करता हूं, उसके बाद हम लोग खुर्शीद भाई को सुने कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, सुनिएगा कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तू अल्लाह हवाला कोई। कह रही है, पढ़िए कलीम भाई पढ़िए। कह रही है तड़प कर मेरी सरजमी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे तू खलीफा उमर सा कोई। भेज दे वाह, तू वाह, वाह, वाह। खलीफा वाह, वाह, वाह। उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।